केवल ये माला फेरना और जप पूर्ण करना, अपनी संख्या पूर्ण करना नाम जप नहीं होता है। चित्त में एक कुंज का निर्माण करो, सुंदर यमुना जी बह रही हैं, सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, पीछे सुंदर सुंदर गिरिकंदरा दिख रही हैं, बीच में एक सेज सजी है, उस सेज पर हमारे श्याम सुंदर विराजे हैं और नाम चल रहा है। नाम वृक्षों में भी दिखे, नाम सेज पर भी दिखे, नाम यमुना जी में भी दिखे, नाम पीछे के सुंदर गिरिकंदरा में भी दिखे और नाम ठाकुर जी में भी दिखे। नाम के प्रति दूसरी भावना, कोई यदि आपसे पूछे कि आप क्या जपते हो तो पहले परख लीजिए, यदि वो अधिकारी हो तो ही बताइए, नहीं तो उसके सामने प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बता दो ना हम तो कुछ करते ही नहीं, महासंसारी हैं हम तो, पापी पामर जीव हैं। अपने आप को मत दिखाइए कि आप नाम जापक हैं। कोई यदि पूछे और लगे कि हाँ ये वैष्णव है, कोई गुरुजन पूछे, हम पूछ लें, हम तो वैसे हम भी संसारी हैं, हम पूछे तो मत बताओ। कोई संत पूछे, कोई महापुरुष पूछे, कोई वैष्णव पूछे तो उनको उजागर करो, सबके सामने उजागर नहीं। यहां लोग बताते फिरते हैं कि हम कितना नाम जप कर रहे हैं, क्यों नहीं, ये नामापराध है। सबके सामने अपने नाम का प्रकाश मत करो। भाई अगर किसी भाव से आपका प्रेम बढ़ रहा है, उस भाव को गोपनीय रखो ना, उसको प्रकाश करने की आवश्यकता क्या है। तो नाम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य, किसी को मत मानो, लेकिन यदि आपको अनुभव हो जाए कि ये वैष्णव भाव में नहीं है, बस ऐसे चलते फिरते पूछ रहा है, तो उसके सामने अपने आप को मूर्ख ही घोषित करो, ये मत बताओ कितना नाम जपते, नहीं तो नामापराध होता है। तो सबसे पहली वैष्णव की निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। उसके तन पर यदि तुलसी स्पर्श नहीं है तो ठाकुर जी उसके हाथ से सेवा तो बहुत दूर की बात है, जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके तन पर तुलसी स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। यह वैष्णव की दूसरी निष्ठा है। कई लोग पूछते हैं तुलसी धारण करने के लिए, आप लोग धारण कर लीजिए, लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं महाराज जी अगर हम तुलसी धारण कर लें और कहीं कुछ खाना पाना हो तो? तुलसी धारण करने के बाद में एक नियम का पालन आपको निश्चित रूप से करना है कि कुछ भी खान पान ऐसा नहीं करना जिससे तुलसी का अपराध बने। और यदि आपने कहीं गलती से तुलसी जी के धारण के पश्चात कुछ ऐसा खान पान किया है तो दूसरे दिन उन तुलसी जी को यमुना जी में पधराओ, आना पड़ेगा, भोपाल से वृंदावन ही आओ, तुलसी जी को पधराओ, क्षमा याचना करो, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो, फिर दूसरी तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके फिर धारण करो। फिर ये वचनबद्ध हो जाना कि अब नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी जब खाते पीते हो उस समय उतार दें, खान पान करके फिर पहन लें। वाह, ऐसा नहीं करना है। मन में एक भाव आता है कि श्री तुलसी जी आपके कंठ में विराजमान होने के लिए अपने रूप का त्याग कर देती हैं। वो एक पौधे के रूप में होती हैं, वृक्ष के रूप में होती हैं, ठाकुर जी को सुख देने के लिए नवीन नवीन अपने अंदर पत्रों को प्रादुर्भाव करती हैं, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे। लेकिन आपके कंठ को सुशोभित करने के लिए और आपके तन के कल्याण के लिए वो अपने उस रूप का त्याग कर देती हैं, अपने आप को छिलवा देती हैं और उसके बाद माला बनकर के आपके गले में विराजमान होती हैं। इतना बड़ा त्याग तुलसी जी हमारे लिए करती हैं, हम उनके लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुलसी निष्ठा, तुलसी जी को धारण करो। तुलसी जी गले में धारण होने के बाद में जैसे ही आप कुछ भी पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाएंगे,
प्रसाद पाते ही जैसे ही कंठ से नीचे जाएगा, कंठ में तुलसी जी है, नीचे जाते ही उसमें जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी जी कंठ में धारण हैं, और उस समय आपने जलपान किया तो जलपान जैसे ही तुलसी जी के यहां कंठ से नीचे गया, तुलसी जी का स्पर्श होते ही वो साक्षात श्री यमुना जी का, श्री गंगा जी का जल हो जाएगा, ठाकुर जी का चरणामृत हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, आप स्नान करेंगे और जैसे ही जल अपने सिर पर डालेंगे, आपके मुख पर आकर के जल जैसे ही तुलसी जी का स्पर्श करके सर्वांगीण अंग पर जाएगा, वह भी दिव्य किसी पवित्र नदी का रूप धारण करके, उनके जल का रूप धारण करके आपके तन को पवित्र कर देगा। तुलसी निष्ठा। कई संप्रदायों में तुलसी जी का भाव ऐसा, धारण करो पर स्नान के समय मत करो। उसमें ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल चरणों में आ जाएगा। तो सब संप्रदायों के अलग अलग भाव हैं। कहीं पर ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल तन पे जाना चाहिए तभी पवित्र होंगे। तो अपने अपने गुरुजनों की प्रणाली के अनुसार आप उसका कर सकते हैं भाव। कई मन में भाव रखते हैं कि हम शौचाचार के लिए जाएं तब तुलसी जी को उतार दें। आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव कैसा है, उस अनुसार आप उसका पालन कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र और संतों की आज्ञा तो 24 घंटे आपके कंठ में तुलसी होनी चाहिए। तो दूसरी निष्ठा क्या है? तुलसी निष्ठा। और तीसरी और सबसे विशिष्ट निष्ठा एकादशी निष्ठा। वैष्णव को एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है और उसके कारण एकादशी के दिन, अब यहां पर भी एक बात आ जाती है, भाव की बात आती है। देखो, भाव प्राधान्य जब हो जाती है ना बात, तो फिर वहां पर नियम नहीं चल पाते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब हमारे राधा वल्लभी है और हमारे हरिदासी वृंदावन के, वहां पर अधिकतर एकादशी नहीं मानी जाती। क्यों? उनका भाव ऐसा है कि भाई ठाकुर जी का भोग है, कल हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, वो अन्न था जिसको हमने भोग लगाया, प्रसाद बन गया। अब आज एकादशी है, हम उस प्रसाद में फिर ये कर रहे हैं कि नहीं आज एकादशी, आज तो हम उसको पा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी का भोग, उसमें एकादशी पर अन्न कैसे हो सकता है? हम प्रसाद को अन्न कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहीं ये भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए कई हमारे आचार्य चरणों की प्रणाली में भाव से एकादशी का नहीं नियम माना जाता। पर आजकल के मॉडर्न जमाने में करवा चौथ भी नहीं रखती कई माताएं। क्यों? अरे मेरा ब्याह हुआ, मेरा पति इतना फल फूल रहा है, उसके लिए मैं भोजन क्यों त्यागूं? मैं तो खूब रज रज के पाऊंगी। इसलिए माताएं पाती हैं। देखो, कितना भी आप पाओ, लेकिन जब करवा चौथ के दिन कोई मां, कोई बहन अपने पति के लिए व्रत करती है, एक दिन के लिए किया गया व्रत वो शोभनीय लगता है, सुंदर लगता है, उसमें कोई पीड़ा नहीं, सबको अच्छा लगता। बल्कि माताएं सौभाग्य मानती हैं कि हम व्रत करें। और आजकल तो भाई लोग भी करते हैं पत्नी के लिए। अच्छा है, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको नहीं पता। लेकिन हमारे लिए तो भैया ये एकादशी जो है ना, हमारे प्रियतम के लिए ये करवा चौथ का व्रत है हमारा। हम अपने श्याम सुंदर रूपी प्रियतम के, अच्छा लोग कहते हैं आयु बढ़ती आदि आदि, जो भी कुछ भी बढ़े ना बढ़े, लेकिन हाँ, करवा चौथ का व्रत जब मां करती है तो उसका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। पति को भी लगता है अरे मेरे वजह से बच्चा भूखी प्यासी बैठी सुबह से। भाई सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये प्रेम में बहुत आवश्यक है। और अन्न जो है ना, ये हमारे प्राणों को धारण करता है। अगर हम उस अन्न के प्रति एक दिन का सेक्रीफाइस करते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? और भाई ऐसे सेक्रीफाइस यदि अगर रोज करो, सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर। अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका।
आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी, और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत और है, बार बार कहते हो रहे हैं इस बात को, व्रत है आज हमारा। सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है? हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। अन्न जल का त्याग करके, फलाहारी होकर के व्रत कर रहे हैं। पर हम एक बात आपसे निवेदन करें, एकादशी में कुछ चीजें और मिलाइए। व्रत का मतलब क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग कर दिया। पर एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि अन्न का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सो करके उठते 12 बजे हैं और 12 बजे उठते हैं तो फिर भोजन पानी उनका ऐसे ही अस्त व्यस्त ही रहता है। आजकल के बच्चे एक समय ही भोजन कर लें वही बहुत है। तो भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बिना भोजन के भी निकल जाते हैं, बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये उस समय बड़ी बात थी जब और साधन नहीं थे, जब हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी आधुनिकताएं नहीं थी। तब मानव का एक ही काम था, काम करो भोजन पाओ, काम करो भोजन पाओ। भोजन ही सब कुछ होता था। उन कालों में उस भोजन को त्यागने के लिए व्रत की विधा बनाई गई। पर आज वास्तव में व्रत उस वस्तु का होना चाहिए जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रह सकते। उस वस्तु का व्रत होना चाहिए। तो कई बातें हैं। एकादशी में 2-3 चीजें जोड़िए। आप आज की तो निकल गई, अगली एकादशी आवे तो जैसे जो आपका अवगुण है, जैसे कई भाई लोगों को, कई लोगों के अंदर अवगुण आ जाता है, कुछ खान पान का अवगुण हो, स्वभाव व्यवहार का अवगुण हो। सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होती है, मुझे ऐसा लोभ होता है, मुझे इसके प्रति मोह है। ये जो आपकी दूषितताएं, उनका व्रत कीजिए। सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। अपनी दूषित वस्तु जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते, उसका त्याग कीजिए, तब व्रत माना जाएगा। निकालिए, लिस्ट बनाइए।